इस वीडियो में बात करते हैं OR गेट की DTL व्यवस्था, यानी कि OR गेट की DTL यानी कि डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक व्यवस्था क्या होगी। देखिए यहाँ पर जो सर्किट बनाया हुआ है इसमें 3 सिग्नल हैं A, B और C। 3 सिग्नल हैं तो 3 ही डायोड काम में आते हैं। तीनों डायोड का जो P टर्मिनल है वह सिग्नल वोल्टेज के साथ अप्लाई किया हुआ है और तीनों डायोड का जो N टर्मिनल है वो तीनों डायोड का N टर्मिनल एक साथ ट्रांजिस्टर के बेस पर कनेक्ट किया गया है। और ट्रांजिस्टर के बेस के कनेक्ट करने के साथ में हम बात करते हैं अब ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल की, कि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टर्मिनल है वह हाई सिग्नल वोल्टेज के साथ यानी कि उच्च अवस्था का जो सिग्नल है उसके साथ कनेक्ट किया गया है। अब बच गया तीसरा टर्मिनल E, उत्सर्जक। उत्सर्जक जो टर्मिनल है उस पर 2 रेजिस्टेंस RE और R की व्यवस्था इस प्रकार से लगाते हैं हम, और यहाँ पर हम आउटपुट लेते हैं जिससे हमारे को X = A + B + C प्राप्त होता है। अब इसकी फंक्शनिंग को हम समझते हैं कि इसकी फंक्शनिंग किस प्रकार से होती है। देखिए जब तीनों सिग्नल शून्य की अवस्था में है यानी कि A = 0, B = 0, C = 0 तो तीनों डायोड चालन नहीं करेंगे। तीनों डायोड चालन नहीं करेंगे तो यहाँ ट्रांजिस्टर का जो आधार है वो भी इस प्रतिरोध R के साथ भी यहाँ ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया गया है। तो हमारे को ट्रांजिस्टर का जो आधार है उस पर भी शून्य अवस्था प्राप्त होती है, यानी कि ये तीनों ही शून्य होते हैं तो ट्रांजिस्टर के आधार पर भी शून्य प्राप्त होता है। और ट्रांजिस्टर के आधार पर शून्य है इसका मतलब ट्रांजिस्टर के आधार पर सिग्नल जो शून्य है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिस्टर जो है वो कौन से क्षेत्र में कार्य करता है, अंतक क्षेत्र में कार्य करता है। कौन से में? कट ऑफ रीजन, अंतक क्षेत्र जिसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन में कार्य करता है। और ट्रांजिस्टर जब कट ऑफ रीजन में कार्य करता है तो इसका आउटपुट हमेशा क्या मिलता है? शून्य होता है। यानी कि जब तीनों सिग्नल शून्य की अवस्था में हैं केवल उस स्थिति में ट्रांजिस्टर का जो आधार है उस पर शून्य होगा। ट्रांजिस्टर के आधार पर अप्लाइड सिग्नल का मान शून्य होगा और शून्य होने के कारण से ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन अर्थात अंतक क्षेत्र में कार्य करता है। और अंतक क्षेत्र में कार्य जब ट्रांजिस्टर करता है तो उस अवस्था में आउटपुट शून्य प्राप्त होता है। अब देखिए तीनों में से मैंने कहा कि A जो है वो 1 की अवस्था में है, केवल A जो है वो 1 की अवस्था में है, दोनों शून्य हैं तो यह ट्रांजिस्टर काम करेगा। डायोड, यह जो डायोड है यह चालन की अवस्था में होगा। अब तो 1 अवस्था में होगा तो यह डायोड किस में करेगा, क्या करेगा, कौन सी अवस्था में? चालन अवस्था में होगा। अन्य दोनों डायोड चालन नहीं करेंगे, केवल यही डायोड चालन की अवस्था में होगा। तो यहाँ पर जितना सिग्नल है 1 है यानी कि हाई है तो वो हाई किस पे आएगा? इस ट्रांजिस्टर के बेस पर अप्लाई होगा। इस ट्रांजिस्टर के बेस पर अप्लाई होता है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर के बेस पर हाई सिग्नल वोल्टेज है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिस्टर जो है वह संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा। कौन से क्षेत्र में कार्य करेगा? अब संतृप्त यानी कि सैचुरेशन रीजन में कार्य करेगा। और जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में कार्य करता है अर्थात संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है तब आउटपुट जो है हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि तीनों में से कोई सा भी एक सिग्नल या तीनों सिग्नल, कोई सा भी एक अथवा तीनों सिग्नल जब 1 अवस्था में है तब वह उससे संबंधित जो डायोड है वह चालन करेगा। और चालन करेगा तो वह सिग्नल सेम यहाँ ट्रांजिस्टर के बेस पर अप्लाई होगा। ट्रांजिस्टर के बेस पर हाई सिग्नल लगने के कारण से हम ये कह देंगे कि ट्रांजिस्टर जो है वह संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा और संतृप्त क्षेत्र में कार्य करने के कारण से आउटपुट है वो हाई यानी कि 1 की अवस्था प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो OR गेट की जो ट्रुथ टेबल हमने पढ़ी थी वह यहाँ पर वेरीफाई होती है। तो यह जो अरेंजमेंट है डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों साथ में हैं, यानी कि डायोड और ट्रांजिस्टर का जो व्यवस्था है सर्किट डायग्राम है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? DTL व्यवस्था कहते हैं।
और DTL व्यवस्था की फंक्शनिंग से की सहायता से हमने यहाँ पर समझा कि किस प्रकार से जो इनपुट सिग्नल्स हैं वो आउटपुट सिग्नल्स को अफेक्ट करते हैं। तो और जो OR गेट की जो ट्रुथ टेबल थी वो किस प्रकार से यहाँ वेरीफाई होती है।